नमस्कार दोस्तों, आज की जो अपनी क्लास रहने वाली है वो है वर्कशीट नंबर 23 जो कि लिया गया है त्रिकोणमिति का परिचय से। ठीक है, सबसे पहले स्मरणीय बिंदु देखते हैं। तो इसमें दे रखा है त्रिकोणमिति सर्वसमीका है। ठीक है, तीन सूत्र दे रखे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसी से अपन दो सूत्र और बना सकते हैं। जैसे अगर साइन स्क्वायर थीटा निकालना है तो अपन कर लेंगे सूत्र 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसी तरीके से अगर कोस स्क्वायर थीटा निकालना है तो साइन स्क्वायर थीटा को इधर भेज दो तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कुल मिला के एक सूत्र से अपन कितने सूत्र बना सकते हैं? तीन सूत्र बना सकते हैं। ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो तीन सूत्र यहाँ से बने, तीन ये हो गए और तीन ये हो गए। ठीक है, अगर अपने को कुछ स्पेशल सूत्र भी होते हैं, इसमें चार सूत्र होते हैं स्पेशल। कौन से? साइन और कोस के पदों में व्यक्त होता है। ठीक है, तो टेन को अपन लिखते हैं साइन थीटा बटा कोस थीटा। ठीक है, और टेन जो है वो होता है कोट का उल्टा। तो ये हो जाएगा कोट का अगर सूत्र लिखोगे तो उसका उल्टा, यानी कि कोस थीटा बटा साइन थीटा। इसी तरीके से सेक जो होता है उसका होता है 1 बटा कोस थीटा, और कोसेक जो होता है उसका सूत्र होता है 1 बटा साइन थीटा। चार इंपोर्टेंट सूत्र है, ये ध्यान रखना आपने को। ठीक है, तो नौ तो ये हो गए, चार ये हो गए, कितने हो गए? 13। ठीक है, और एक और मैंने वो बताए थे एल के ए वाले। ठीक है, उसमें हमेशा साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। कोसेक का उल्टा क्या होता है? साइन। इसी तरीके से कोस का उल्टा होता है सेक। सेक का उल्टा क्या होता है? कोस। टेन जो है उसका उल्टा होता है कोट। कोट जो है उसका उल्टा क्या होता है? टेन। तो 6 सूत्र और यहाँ से आ गए। ठीक है, तो ये टोटल सूत्र कितने हो गए अपने पास? 9 4 13 और 6 19 सूत्र है। ठीक है, इन्हीं का यूज अपने को किस में करना है? इन सवालों में करना है। यहाँ दे रखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसके बराबर होगा? तो अभी देखा अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? सेक स्क्वायर ए के बराबर। ठीक है, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर है। 1 प्लस टेन स्क्वायर बेटा 1 प्लस कोट स्क्वायर है। ठीक है, बराबर होगा। तो देखो यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह लिख सकते हैं अपन सेक स्क्वायर है। ठीक है, और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए की जगह लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर है। और अभी बताया मैंने कि स्पेशल सूत्र सेक स्क्वायर ए जो है उसकी जगह लिख सकते हैं 1 बटा कोस स्क्वायर ए, और कोसेक स्क्वायर ए की जगह लिख सकते हैं 1 बटा साइन स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए जो है वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ए बटा कोस स्क्वायर ए यहाँ लिखवाया मैंने, ये वो कितना हो जाएगा? टेन स्क्वायर ए। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 3 जो है उसमें अगर देखो तो इसमें है कोस स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 60 का मान क्या होगा? तो इसमें है कोस स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 60। तो देखो थीटा का मान दोनों जगह क्या है? सेम है, इसलिए यहाँ पे इसका मान हमेशा क्या होगा? 1 होगा। तो 1 हो जाएगा ये सूत्र से। ठीक है, टेन ए के बराबर होगा, और 60 डिग्री का मान रख के देखोगे तो भी क्या आएगा? लास्ट में आंसर 1 ही आएगा। टेन ए के बराबर क्या होगा? तो टेन ए के बराबर होता है साइन बटा कोस। ठीक है, लेकिन यहाँ पे साइन बटा कोस एक भी नहीं दे रखा है। ठीक है, साइन इंटू कोस तो होगा नहीं, ये तो गलत है। कोट थीटा होगा नहीं। ठीक है, साइन ए सेक ए, कोस सेक ए को अपन लिख सकते हैं 1 बटा कोस ए। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे तो ध्यान से ये हो जाएगा साइन ए बटा कोस ए वापिस क्या होता है? टेन ए होता है। तो अब अपना राइट ऑप्शन रहेगा, ये नहीं होगा। सवाल नंबर 5 जो है उसमें है नो सेक स्क्वायर ए माइनस नो टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा? ठीक है, तो देखो इसमें कॉमन क्या आ रहा है? नो कॉमन आ रहा है। तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, इसकी जगह क्या आएगा? तो देखो अभी एक सूत्र लिखा था अपन ने 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो एक बराबर अगर देखोगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, और इसी की जगह पर क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। और अगर 1 का गुणा 9 से करोगे तो क्या आएगा? 9 आएगा। ठीक है, सवाल नंबर 6 जो है उसमें अगर देखो तो सेक ए प्लस टेन ए 1 माइनस साइन ए बराबर क्या होगा? तो देखो सेक ए की जगह अपन लिख सकते हैं सिंपल वाला 1 बटा कोस ए, प्लस टेन ए की जगह लिखना अपने को साइन ए बटा कोस ए। कोई सा भी सवाल हो अपने को साइन और कोस के पदों में व्यक्त करके ही करना है। ठीक है, और भी आगे सवाल आएंगे तो अपन देखो लास्ट तक अगर जाएंगे अपन तो समझ में आ जाएगा कैसे क्या करना। 1 माइनस साइन ए ये खुद सिंपल पदों में ही व्यक्त है। सिंपल का मतलब होता है साइन और कोस के पदों में व्यक्त, साइन खुद ही है। ठीक है, अगर इसको सोल्व करें हो जाएगा कोस ए, तो अपना क्या हो गया? लघुत्तम। यहाँ हो जाएगा 1 और प्लस साइन ए। ठीक है, क्योंकि कोस में कोस का भाग एक बार उसे 1 का गुणा 1 से किया तो 1, कोस में कोस का भाग एक बार उसे 1 का गुणा साइन ए से किया तो साइन ए। ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। ठीक है, ये यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ए प्लस बी
ए माइनस बी, ये होता है ए स्क्वायर यानी कि एक का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर ए बटा हो जाएगा कोस ए। और अपने को पता है कि एक माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कोस स्क्वायर ए बटा क्या है कोस ए। ठीक है, कोस ए से स्क्वायर कट जाएगा तो अपने पास क्या बचा कोस ए, यानी कि दो ऑप्शन अपना क्या रहेगा राइट रहेगा। ठीक है, सवाल नंबर 7 जो है उसको लिखा है कोट ए को कोसेक ए के पदों में व्यक्त करना है। तो अपने को पता है कि एक प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर होता है कोसेक स्क्वायर ए, यही होता है। तो इस एक को इधर भेज दो तो कोट स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस क्या हो जाएगा एक हो जाएगा। और अपने को जो बताना है वो कोट ए बताना है, जैसे ही स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे क्या लगाना है सिर्फ अंडर रूट लगाना है, यानी कि कोसेक ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए माइनस एक अप्लाई क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है, सूत्र ही पूछा उसने, लेकिन कोसेक के पदों में व्यक्त करना था। यदि 15 कोट ए बराबर 8 है तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल वही है उसी टाइप का, कोट ए बराबर हो जाएगा 8/15 और कोट जो है उसका सूत्र जो अगर देखें अपन तो क्या होगा आधार बटा लंब होगा। ठीक है, और आधार बटा लंब है इसका मतलब अपने को क्या निकालना है कर्ण निकालना है। कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा आधार स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर, लंब स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर होता है 64 और 15 का स्क्वायर होता है 225, दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 289 और 289 जो है वो किसका वर्गमूल होता है 17 का। तो के बराबर अपने पास कितना आ गया 17 आ गया। ठीक है, अब अगर देखोगे तो साइन ए जो है उसका निकालना है और एक किसका निकालना है सेक ए का। तो साइन ए जो है उसका होता है लंब बटा कर्ण, सेक ए जो है उसका होता है कर्ण बटा आधार। ठीक है, तो लंब जो है वो कितना है 15 और कर्ण कितना है 17। इसी तरीके से कर्ण है 17 और आधार है कितना 8, तो 17/8 अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, और एक हो जाएगा 15/17। सवाल नंबर 2 जो है उसमें देखें तो ये है टेन ए को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तो वही उसी प्रकार का है, एक प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर ए, ये अपने को पता है। तो टेन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस क्या हो जाएगा एक, इस एक को इधर भेज दिया। ठीक है, तो टेन ए बराबर जैसे स्क्वायर हटाए यहाँ पे क्या लग जाएगा अंडर रूट, तो ये हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस एक अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 10 जो उसमें दे रखा है 1/अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस एक का मान लिखिए। ठीक है, ये दे रखा आपने। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो 1/अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस एक जो है अभी थोड़ी देर पहले अपन ने सोल्व किया था, तो वहाँ पे अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस एक का मतलब होता है कोट थीटा, क्योंकि रूट लगा हुआ है इसलिए स्क्वायर हट जाएगा कुल मिला के। ठीक है, क्योंकि अपने को पता है कि एक प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस एक को इधर भेजोगे तो माइनस एक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अंडर रूट। ठीक है, तो यही अपने पास है, तो इसकी जगह पहले क्या लिख दिया कोट थीटा लिख दिया। 1/कोट थीटा का मतलब होता है टेन थीटा, और ये अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है सेक ए को कोसेक कोट ए के पदों में। इस इन सवालों को करने के बहुत सारे तरीके हैं, जरूरी नहीं कि इसी तरीके से किया जाए। सेक ए को कोट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तो सेक ए जो है उसको कोट ए के पदों में व्यक्त करना है अपने को। ठीक है, तो इसमें अगर देखोगे तो अपने को पता है कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है एक प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सिंपल सा है, इसमें क्या करेंगे कि टेन को कोट लिख सकते हैं अपन, तो यह हो जाएगा 1/कोट स्क्वायर थीटा। इसको अगर सोल्व करेंगे अपन तो लघुत्तम लेंगे तो क्या आएगा कोट स्क्वायर थीटा लघुत्तम आएगा। इसमें कुछ लिए तो एक एक का भाग इसमें लगाएंगे, कोट स्क्वायर थीटा बार कोट स्क्वायर थीटा का गुणा एक से करेंगे तो हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा का भाग कोट स्क्वायर थीटा में एक बार जाएगा, उस एक का गुणा किससे करना एक से, तो एक हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और अगर अपने को सेक स्क्वायर थीटा जो है उसकी उसकी जगह अपने को अगर चेंज करके लिखना है सेक थीटा करना है यानी कि स्क्वायर हटाना है, तो ऊपर तो हो जाएगा अंडर रूट कोट स्क्वायर थीटा प्लस एक, और यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा और क्या बचेगा कोट थीटा, ये अप्लाई क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 12 जो है उसमें सिद्ध करके बताना है कि एक प्लस कोट स्क्वायर ए बटा एक प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है कोट स्क्वायर ए। ठीक है, तो सिंपल सा सबसे पहले अपन क्या करेंगे इसमें
LHS लेने पर, ठीक है, और LHS अप्लाई ये है, ठीक है। तो 1 + कोट स्क्वायर ए जो है उसकी जगह लिख सकते हैं अपन कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है। इसी तरीके से 1 + टेन स्क्वायर ए की जगह लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए, ठीक है। अगर कोसेक स्क्वायर ए जो है उसकी जगह अपन सिंपल पदों में व्यक्त करें इसको तो ये क्या होगा 1/साइन स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1/कोस स्क्वायर ए, ठीक है। अब यहाँ पे चार पद जो है वो अनुपात में है अपने पास, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/साइन स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा इसका उल्टा कोस स्क्वायर ए बटा क्या हो जाएगा 1, और कोस स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर ए ही क्या होता है कोट स्क्वायर ए, जो कि अपना क्या है RHS, और लास्ट में क्या लिख दोगे इति सिद्धम, ठीक है। सवाल नंबर 13 जो है उसमें दे रखा है सिद्ध कीजिए कि √1 + कोस ए बटा 1 - कोस ए बराबर होता है कोसेक ए प्लस कोट ए, ठीक है। इसको सोल्व करके देखते हैं सबसे पहले। तो इस टाइप के सवाल में क्या होता है जब रूट वाली संख्या है इसका हर का परिमेयकरण करते हैं, ठीक है, या फिर रूट वाली संख्या को अपने को हटाना है। तो यहाँ क्या करना है अपने को, एक माइनस दिख रहा था यहाँ पे 1 + कोस ए का गुणा भी करना है और भाग भी लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो रूट 1 + कोस ए तो है ही है, नीचे क्या अपने पास 1 - कोस ए गुणा हो जाएगा 1 + कोस ए बटा 1 + कोस ए, ठीक है। नीचे तो a + b तो a² यानी कि 1 का स्क्वायर, b² यानी कि कोस स्क्वायर ए, ऊपर अपने पास क्या हो जाएगा 1 + कोस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, और रूट अपने पास ही है। यहाँ पे ऊपर देखोगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो ऊपर अपने पास क्या बचा 1 + कोस ए, और नीचे अपने पास 1 - कोस स्क्वायर ए बराबर होता है साइन स्क्वायर ए, और यहाँ से भी अगर एक बार वो लिख लेते हैं इसको, ठीक है, स्क्वायर से ये कट जाएगा और इस स्क्वायर से ये कट जाएगा, ठीक है। तो अपने पास जो बचा वो क्या है 1 + कोस ए बटा क्या है साइन ए, अलग अलग पदों में लिखे इसको तो 1 बटा लिख सकते हैं साइन ए प्लस कोस ए बटा लिख सकते हैं साइन ए, और 1/साइन ए का मतलब क्या होता है कोसेक ए, कोस ए बटा साइन ए मतलब क्या होता है कोट ए, और ये अप्लाई क्या था RHS, ठीक, इति सिद्धम। सवाल नंबर 14 जो इसमें है साइन ए -2 साइन क्यूब ए, और दूसरा दे रखा है 2 कोस क्यूब ए माइनस कोस ए। तो यहाँ पे एक चीज दिख रही है कि ऊपर अपने को क्या कॉमन दिख रहा है साइन ए कॉमन दिख रहा है, यहाँ बच गया 1, यहाँ बच गया 2 साइन स्क्वायर ए बचा। इसी तरीके से यहाँ कॉमन क्या दिख रहा है कोस ए, यहाँ हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर ए माइनस क्या हो जाएगा 1, ठीक है। अब एक जो है उसकी जगह इस सवाल में इम्पोर्टेंट यही है, एक जो है उसकी जगह अपन क्या लिखेंगे साइन ए बटा कोस ए, तो ऐसा कैसा रहने दो अभी, ठीक है। और एक की जगह लिखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, और माइनस क्या है 2 साइन स्क्वायर ए, ठीक है। और यहाँ पे भी वही हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर ए तो है ही है, माइनस एक की जगह क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, ठीक है। साइन ए बटा कोस ए तो अपने पास क्या आ गया टेन ए। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो साइन स्क्वायर ए में से 2 साइन स्क्वायर ए घटाएंगे तो क्या बचेगा माइनस का साइन स्क्वायर ए, ठीक है। और इधर अपने पास क्या है कोस स्क्वायर ए, ये ऊपर वाला पद रहेगा। इसी तरीके से 2 कोस स्क्वायर ए में से 1 कोस स्क्वायर ए घटाएंगे तो क्या बचेगा कोस स्क्वायर ए प्लस का, और एक अपने पास माइनस का साइन स्क्वायर ए है ही है, ठीक है। दोनों पद क्या दिख रहे हैं सेम दिख रहे हैं, तो अपने पास क्या बचा टेन ए बचा है, और टेन ए क्या था अपना RHS, और इति सिद्धम, ठीक है। सवाल नंबर 15 जो है लास्ट सवाल है 1 + सेक ए बटा सेक ए दे रखा है, ठीक है, और इधर दे रखा है साइन स्क्वायर ए 1 - कोस ए, ये दे रखा है। तो सिंपल सा है, इसको सबसे पहले क्या करेंगे अपन LHS लेंगे, और LHS अपने पास है 1 + सेक ए, तो सेक ए जो है उसकी जगह क्या लिख देंगे अपन 1/कोस ए, ठीक है। इसी तरीके से ये हो जाएगा 1/कोस ए, ठीक है। इसको सोल्व करें, ये तो अपना क्या चल रहा है LHS, ठीक है। कोस ए लघुत्तम आएगा, ये हो जाएगा कोस ए प्लस 1, और इधर है 1/कोस ए,
इससे ये कट जाएगा तो इधर अपने पास क्या बचा, कोस ए प्लस 1 बचेगा। ठीक है, ये तो LHS। अब यहाँ पे इससे आगे अपन कुछ कर नहीं सकते क्योंकि अपने पास पद ही दो है और उस पर सिंपल पदों में पहले से व्यक्त हो चुका था। अब अपन क्या करेंगे, इधर अगर LHS से नहीं आता है तो अपन क्या करेंगे, RHS को भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, कभी कभी ऐसा सवाल भी आएगा जिसमें LHS भी लेना पड़ेगा और RHS भी लेना पड़ेगा। ठीक है, तो RHS को अगर ले तो यहाँ पे RHS अपने पास क्या है, साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कोस ए। अगर यहाँ ध्यान से देखोगे तो साइन स्क्वायर ए को अपन चेंज कर सकते हैं और किस में लिखेंगे, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए में लिखेंगे। ठीक है, और ये हो जाएगा 1 माइनस कोस ए। ये अगर इसको लिखे अपन तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिल रहा है फॉर्मूला, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी, यानी कि 1 प्लस कोस ए, और एक होता है ए माइनस बी यानी कि 1 माइनस कोस ए, और बटा अपने पास क्या है, 1 माइनस कोस ए। इससे ये कट जाएगा तो अपने पास जो बचा वो क्या है, 1 प्लस कोस ए। ठीक है, अब ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे LHS भी वही है और RHS भी वही है। यही अपने को क्या करना था, सिद्ध करना था। तो लास्ट में लिख देंगे अपन इति सिद्धम। ठीक है, इस क्लास को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। इसी के साथ अपन इस क्लास को यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।